स्टार्ट। अच्छा, ये अभी कुछ क्वेश्चंस है 4। स्ट्रक्चर्स आर गिवन टू यू एंड वी हैव टू राइट द केमिकल फॉर्मूला यार IUPAC नेमिंग ऑफ दिस फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्वेश्चन है गिव द IUPAC नेमिंग ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड स्ट्रक्चर इज गिवन टू यू एंड इफ यू सी दिस 1, 3 and 4 आर कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्डिंग भी दिखाया गया है, यहाँ पे नहीं दिखाया है। ठीक है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। रूल के हिसाब से पहला रूल था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो अगर देखें तो ये है आपका सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन। नाउ आता है नंबरिंग ऑफ कंपाउंड्स, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, सॉरी नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम से आई कैन नंबर इट इन दिस वे 1, 2, 3, 4 and 5 और आई कैन नंबर इन दिस वे 1, 2, 3, 4 and 5। दोनों तरह से नंबरिंग है। अगर ऊपर वाला नंबरिंग देखें तो हम देख रहे हैं कि मिथाइल ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है नंबर 3, ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है नंबर 3 और मिथाइल ग्रुप को मिल रहा है नंबर 2। और अगर राइट टू लेफ्ट देखें तो ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है नंबर 2 और मिथाइल को मिल रहा है नंबर 4। नाउ अकॉर्डिंग टू अवर रूल, द रूल सजेस्ट कि ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप शुड बी गिवन मोर प्रेफरेंस एज कंपेयर्ड टू अल्काइल ग्रुप। Hence, more preference means lesser number। इसका मतलब नीचे वाला नंबरिंग सही होगा, नीचे वाला नंबरिंग सही होगा। And according to that, the name of the compound will be first you have to write the methyl group because वो हो जाता है आपका postfix या prefix जिसको बोलते हैं, सॉरी prefix बोलते हैं। तो मिथाइल ग्रुप आपका prefix है, कौन सा नंबर पे है ना, 4th नंबर पे है, जिसका नाम हो जाएगा 4-methyl। After the prefix we write the root word, say there are 5 carbon atoms, hence I'll write pent, and this is a triple bond, hence YNA word will be used, and this triple bond is attached to second carbon। यहाँ से देखोगे तो second carbon से ही attached है, second और third दोनों actually है, लेकिन छोटा वाला बोला है, ठीक है, second carbon से attached है, so I'll write pent-2-ine। ठीक है, बस कंपाउंड का नाम हो गया 4-methyl pent-2-ine। Similarly, this one is very easy। If you see only chlorine groups are there and numbering क्या हर कार्बन में लगा, मतलब this is number 1, this is number 2 और 4 है तो टेट्रा बॉन्ड will be used and positioning देखो ये हो जाएगा 1,1 because एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन ना, 1,1, then second कार्बन में भी 2,2 टेट्राक्लोरो, why टेट्राक्लोरो because 4 chlorine, टेट्राक्लोरो and 2 carbon atoms, hence eth, all are single bond, hence N। Carbon single bond is there, hence ANE। So the name is 1122 tetrachloro, 1122 tetrachloroethane। ठीक है। Now question number 3। Question number 3, if we see, we know कि carboxylic acid should get minimum number, hence I'll start my numbering from this side 1, 2, this is 3 and 4। Therefore, name of the compound will be 3-methyl because third carbon में लगा 3-methyl butanoic acid। Okay, 4 carbon atoms। See, this is the longest chain। longest chain भी सीख लो थोड़ा, ये longest chain है 1, 2, 3, 4, बार-बार नहीं बताऊँ। But and oic acid, butanoic acid। तो fourth one अगर देखोगे तो एक कीटोन ग्रुप से बिलोंग करता है, बिकॉज कार्बन से खाली डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ा हुआ, तो कीटोन ग्रुप से बिलोंग करता है। और कीटोन ग्रुप मतलब एंडिंग शुड बी विद ONE एंड बिकॉज देयर आर 4 कार्बन एटम्स, हेंस आई विल यूज द वर्ड ब्यूट। डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन से लगा हुआ है, देखो 1, 2, 3 एंड 4 सेकंड कार्बन से लगा हुआ है, ऐसा करोगे तो 3 मिलेगा, लोएस्ट नंबर चाहिए तो 1, 2 ब्यूट 2, 1 मतलब कीटोन ग्रुप वाला फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड एंड सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ तो ब्यूट 2, 1। ठीक है, तो इसी तरह आपको IUPAC नेमिंग करना है, कॉपी में बहुत सारा लिखा हुआ है, कर सकते हो खुद, बुक में भी क्वेश्चंस है। ओके, फिर आफ्टर IUPAC नेमिंग विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वाला टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। मतलब आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स
compounds which have same molecular formula but different structural formula. ठीक है, molecular formula will be same but structural formula will be different. एंड दूसरा पॉइंट याद रखना, इन लोग का सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिपेंड करता है, किसके ऊपर है? बॉन्डिंग के ऊपर एंड ऑल. तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर विल बी जनरली सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि अरेंजमेंट चेंज कर रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चेंज हो रहा है, अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, देयरफॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट. इसको बस खाली रिमेंबर इट. देन सिलेबस में तो नंबर है नहीं लेकिन थोड़ा जान लो. टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, टाइप्स ऑफ आइसोमर्स में नंबर 1 आता है, दो पार्ट एक्चुअली, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अच्छा, आइसोमर्स होता है कंपाउंड और फिनोमेना को बोलता है आइसोमेरिज्म. ठीक है, द कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमेना एंड ऑल दिस इज नोन एज आइसोमेरिज्म. तो टाइप्स ऑफ आइसोमर में दो तरह का, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बहुत प्रकार का है लेकिन तुम्हारा खाली शायद दो ही है, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म. या आइसोमर्स लिख रहा हूं ना, चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स. ठीक है, चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स. तो थोड़ा देख लो, इसको बाद में देखेंगे. व्हाट आर चेन आइसोमर्स? दिस आइसोमर्स arise due to difference in arrangement of carbon atoms. Arise due to difference in arrangement of carbon atoms. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. Suppose I have a compound that is simple one, butane. Okay, butane compound ले लेते हैं. Now in butane, the molecular formula is C4 and H10. Okay, butane molecular formula is C4H10. अब if I draw the structural formula of this compound, हम लोग ऐसा बना सकते हैं जैसे कि ये हो गया आपका CH3, CH2, CH2 and CH3. Okay, this is one formula. See, 4 carbon atoms and 10 hydrogen, straight chain में arranged है. ठीक है, तो इसका हम नाम बोल देंगे ब्यूटेन और इसका जनरल नेम होता है एन ब्यूटेन. इसका जनरल नाम होता है एन ब्यूटेन. ओके, जनरल नेम दो तरह का नेम है. जनरल नेम होता है आईयूपीएसी में नॉर्मल बोलोगे ब्यूटेन और जनरल नेम में इसका नाम होता है एन ब्यूटेन. नाउ सी दिस 4 कार्बन एटम्स कैन बी अरेंज्ड इन डिफरेंट वे. कैसे करूंगा? 3 कार्बन एटम्स को एक चेन में लगाएंगे और चौथा को बीच में लगा देंगे. देखो चेन ब्रेक किया है, ऐसा नहीं कि ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन से फोर्थ कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, फोर्थ कार्बन को लाया और सेकंड कार्बन से जोड़ दिया. फोर्थ कार्बन को सेकंड चेंज हुआ है, फोर्थ थर्ड से जुड़ा था लेकिन अभी फोर्थ किससे जुड़ा है? सेकंड कार्बन से जुड़ा है. तो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया, कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया. और इसको अगर हाइड्रोजन अगर फिलअप करेंगे, दिस इज CH3, दिस विल आल्सो CH3, दिस इज CH3 एंड दिस हैज टू बी CH. 4 बॉन्ड देना है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का हो गया. ठीक है, 4 कार्बन एटम्स है लेकिन नाम कुछ अलग आएगा. अब इसका अगर जनरल नाम मैं बोलूं, इसका नाम है आइसोब्यूटेन. जनरल नेम इज आइसोब्यूटेन एंड द आईयूपीएसी नेम विल कंप्लीटली चेंज. आईयूपीएसी नेम एकदम ब्यूटेन नहीं रहेगा. ये आईयूपीएसी नेम तो पहला होता है कि पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो. दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, मतलब लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन एटम्स का, तो प्रॉप वर्ड यूज होगा. एंड सेकेंड कार्बन पे एक्स्ट्रा एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल एंड प्रोपेन. ठीक है, ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स, एक खुद अपना ब्यूटेन कंपाउंड एंड दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन. तो प्लीज रिमेंबर, ब्यूटेन हैज
2 ब्यूटेन हैज 2 नंबर ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। और एक एग्जांपल है जो तुम्हारे सिलेबस में है एंड दैट इज पेंटेन। पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स, देख सकते हो। एक तो उसका खुद का नॉर्मल वन CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3, 5 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन चेन। इसको भी नाम ये बोलेंगे N-पेंटेन, N-पेंटेन, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, फिफ्थ कार्बन एटम को लाके सेकंड कार्बन में जोड़ देंगे, मतलब CH3, C 4 हो गया। अब जो फिफ्थ कार्बन ये था ना, इसको लाके सेकंड कार्बन में जोड़ोगे। सेकंड कार्बन मतलब चाहो तो यहाँ या फिर इस साइड, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अगर यहाँ पे जोड़ूंगा तो नंबरिंग में ऐसा करूंगा 1 2 लोअर नंबर। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तब भी 3 नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे जोड़ दिया तो 1 2 3 नहीं, हमको लोअर नंबर चाहिए, तो मैं राइट से नंबरिंग करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ो, लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तब भी सेकंड कार्बन एटम, अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो राइट से नंबरिंग करोगे तब भी सेकंड कार्बन एटम। तो फर्क नहीं, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, चीज सेम। ओके, सो दिस विल बी नाउ CH3 एंड दिस इज CH2, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH। हाइड्रोजन भर लिया। अब ये कंपाउंड जो है इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन IUPAC नेमिंग ऑफ दिस विल बी, नंबरिंग के हिसाब से ये 2 सेकंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप, सो दिस विल बी 2 मिथाइल 4 कार्बन्स, देयरफॉर ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, longest chain butane. Now one more isomer is there, this is the first one, this is the second one, and one more isomer, that is the third one. मैं कहाँ पे लिखूँ? यहाँ। अच्छा, नंबर 3 आइसोमर। नाउ सी, और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकता है। कैसे? फोर्थ कार्बन एटम उठाऊंगा, तो सी फोर्थ को उठाया, नीचे तो एक था ही, फोर्थ को उठाया, तो यहाँ लगा दिया। दिस इज अगेन कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, यस और नो? अब अगर हाइड्रोजन भरें, दिस विल बी CH3, दिस विल बी CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। ओके, और पेंटेन का फार्मूला लिखना भूल गया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, C5H12। हर जगह देखना 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे देखो 5 कार्बन है 12 हाइड्रोजन होगा। नाउ अगेन द रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो, एक ही बात है, 3 चेन का। अब देखोगे तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो आई राइट 2 2, 2 है ना, 2 है। सेकंड कार्बन पे तो पोजीशन को 2 बार लिखना है, सेकंड कार्बन 2 बार लिखना है। 2 2 dimethyl, why di? Because 2 again, and the longest chain is prop. Okay, this is your IUPAC name, 2 dimethyl group। और अगर इसका जनरल नेम बोलोगे, ये था आइसोपेंटेन, ये इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ओके, दिस आइसोमर इज नोन एज नियोपेंटेन। ओके, तो ये था आइसोमर्स। किस तरह का आइसोमर? चेन आइसोमर। फिर एक आता है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स, और एक टाइप का कंपाउंड है, इसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। व्हाट इज दैट? चेन आइसोमर क्या था? डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। पोजीशन आइसोमर्स होगा डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि एक डबल बॉन्ड, बुक में जैसे एग्जांपल दिया है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एग्जांपल लिखा है, बस डबल बॉन्ड एग्जांपल है। सी नाउ इस तरह का कंपाउंड तो पॉसिबल है, CH3 CH2, दिस इज CH2 एंड ये दो है ना, यहाँ पे भी CH2। ओके, 4 कार्बन एटम्स, double bond attached to the first one, hence the name will be butene। 1 लिखने का जरूरत नहीं, name will be butene। Now see, I can write 4 carbon atoms, just I'll change the position of double bond in this way। Second में जोड़ देंगे CH3 and this will be CH, this will be CH and this will be CH3। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे जुड़ा था और यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे जुड़ा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2। Why 2? Because सेकंड कार्बन पे देखो ना 1 2 3 एंड 4, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, ठीक। दिस विल बी ब्यूट 2
दिस इज पोजीशन आइसोमर्स. ओके, नाउ और भी ऐसा हो सकता है, डबल बॉन्ड ले OH ग्रुप हो सकता है, अल्कोहल ग्रुप, क्लोरो क्लोरीन यहाँ पे लगा होगा, तुम इसको इधर ले आओ तो दूसरा काइंड ऑफ आइसोमर्स बन जाएगा, डिफरेंट पोजीशन आइसोमर. ओके, अब आता है स्टीरियो आइसोमर. स्टीरियो आइसोमर एग्जांपल होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसको बोलते हैं. इसका एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एंड दिस विल बी एग्जांपल, और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल में है एक सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म हम बोलते हैं, जो हायर क्लासेस में सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म. ये क्या है ना, हम डिफरेंट ग्रुप्स को, जैसे कि मिथाइल ग्रुप हो गया या कुछ हो गया, उसको डबल बॉन्ड की तरफ डिफरेंट वे में अरेंज करेंगे. कैसे देखो, सपोज एग्जांपल सी सी, दिस इज H, दिस इज H, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3. ओके, दिस इज वन थिंग. एंड दूसरा वाला दिखाओ, CH3, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन और यहाँ पे होगा. तो ये वाला जो बना कंपाउंड बीच में पार्टीशन, हाँ, ये वाला जो बना कंपाउंड इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर, और ये वाला जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर. कैसे पता चलेगा? और देखो सेम टाइप का जो अल्काइल ग्रुप है CH3 है, वो एक ही साइड पे है और हाइड्रोजन एक ही साइड पे है. यहाँ पे ट्रांसवर्स की तरह है, ट्रांसवर्सल काट रहा होगा, एक CH3 लाइन ऐसा और हाइड्रोजन वाला लाइन ऐसा. ठीक है, दिस वन विल बी कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स एंड दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर. ठीक, तो दोनों का नाम सेम है, दोनों का नाम देखो ब्यूटूइन. इफ यू सी द नेम ऑफ द कंपाउंड इज ब्यूटूइन. सेकंड पोजीशन में यहाँ पे भी ब्यूटूइन, ये भी चेंज नहीं, देखो ये वाला चेन है ना, ये भी ब्यूटूइन. लेकिन अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो हम इसको बोलेंगे ट्रांस वाला, ट्रांस ब्यूटूइन. दिस इज नोन एज सिस ब्यूटूइन. ओके, तो इतना ही काफी, तो डिटेल्स में नहीं है इतना. हाँ, तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है, नोमेनक्लेचर एंड ऑल, आइसोमेरिज्म और जितने सारे प्रॉपर्टीज बताए, होमोलोगस सीरीज खत्म होता है. द नेक्स्ट पार्ट विल बी we'll study about different स्पेसिफिक्स एक्चुअली, मतलब अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड. बस चैप्टर में इतना है, खत्म.